साइज, आप जो साइज बता रहे थे ना वो, जी सर। ये देखिए, ये मैं आपको एक फोटो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यदि बड़ी साइज है तो क्या करना है, कोई बड़ी सोसाइटी बन रही है, बड़ा प्लॉट है, देखिए आप, दिख रहा है आपको, आपको दिखाई दे रहा है ये शंकु? हाँ सर, शंकु दिख रहा है सर। हाँ, तो कितने फुट का होगा अंदाज से? ये ये कम से कम सब 3.5 फुट का होगा या 4 फुट का होगा। बराबर है। तो जितना प्लॉट का जी सर। साइज बढ़ेगा ना, वो हिसाब से उसकी गोलाई बढ़ेगी और हाइट बढ़ा सकते हो आप, जी सर। एरिया ज्यादा है जी तो। सर। जी सर। जी सर। जी सर। तो सर ये सब शंकु का मतलब, अगर हम अपना घर निर्माण करें पूरे प्लॉट में, तो उससे सेंटर से मतलब नहीं है, केवल पूरे जो हमारी जगह है उसके सेंटर से मतलब है शंकु का केवल। आपकी जितनी भूमि है, प्लॉट है, उससे हाँ, मतलब उस पे सेंटर में लगाना है, यानी पूरी भूमि को हमें ऊर्जावान बनाना है। मतलब इसका उद्देश्य केवल पूरी भूमि को ऊर्जावान ही करना है। जी, जो तो आपको ये अच्छे सर और शुभ फल दे सके। ये किस समय शंकु की स्थापना होगी? जी, आपकी आवाज कट हो रही है। ये सब शंकु स्थापित किस समय किया जाएगा? हमने पहले भूमि पूजन कर लिया और बुनियाद, हमने शिलान्यास बुनियाद शिलान्यास खोद। शिलान्यास के समय भी आप कर सकते हो, भूमि पूजन के समय भी आप कर सकते हो। अच्छा। आप शिलान्यास करोगे ना, तो सेंटर के अलावा भी यदि आपको और जी। ऊर्जावान करना है, तो जो 4 विदिशाएं हमारी होती हैं, चार हाँ हाँ। चार दिशाएं जी और होती हैं, जो उप दिशाएं होती है, जी। जी। ईशान, नैऋत्य, अग्नि, उसमें भी आप हाँ उसमें भी आप इसमें शंकु की स्थापना कर सकते हो। सेंटर में जो है वो हाँ। बड़ा साइज का है, और साइड 4 विदिशाओं में आप छोटे छोटे साइज के भी आप कर सकते हो, उसी तरह विधि विधान से। मतलब सब चारों विदिशाओं में जी, मैं शंकु स्थापना नहीं समझ पाया साहब, इसका मतलब नहीं समझा साहब मैं। जैसे आपने सेंटर में किया ना, उसी तरह 4 विदिशा में, ईशान, अग्नि, जी। नैऋत्य, वायव्य, 4 कोनों में भी आप उसे लगा सकते हो। अच्छा, मतलब जहाँ हमारा चौकुटा प्लॉट है, तो नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में, साउथ ईस्ट के कॉर्नर में, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में लगा सकते हैं। हाँ जी, कोई भी प्लॉट में ये 4 जगह और आप लगा सकते हो, 4 दिशाओं में, विदिशाओं में। ठीक है। एक मिनट साहब, अगर हमारा प्लॉट विदिशा है और हमारी विदिशा सेंटर में पड़ रहा है, तो वहां लगा सकते हैं फिर? हाँ जी, आपको यदि दिशाएं नहीं मिल रही हैं तो आप सेंटर में लगा दीजिए, बराबर है। और जी सर। आपको जो 4 दिशाएं मिल रही हैं, 4 दिशाएं तो होगी ना वो उप दिशाएं, नहीं, ईशान, मतलब ईशान, उपदिशाएं, अग्नि। अगर उपदिशा हमारे दीवार के सेंटर में आ रही है, हमारा कहीं, पूरा विदिशा प्लॉट है, हाँ, 45 डिग्री विदिशा पर है। हाँ, जी। कहीं पर भी आ रही हो, वो 4 दिशाओं में आप उसे लगा सकते हो। प्लॉट तो अच्छा। खाली, प्लॉट यदि खाली है तो उसमें आप 4 दिशाएं में, उसमें भी आप अधिक से लगा सकते हो। मेनली इसका यूज है सेंटर में ऊर्जावान करना। ठीक है, अच्छा। हर जगह ऊर्जा तो सेंटर से जाएगी ना राकेश जी। जी सब। ठीक जी है, सब सेंटर से तो जाएगी साहब। हाँ, बराबर। तो फिर उसको शंकु का क्या करना है, हल्दी, चंदन हम्म। और केसर से हम्म। उसको लिप देना है, जैसे हम शिवलिंग को भस्म लगाते हैं ना, जी। जी। उसी तरह केसर, हल्दी और चंदन, हाँ। तीनों से हो ठीक है। सकता है, तीनों में से कोई एक भी चल सकता है। सिर्फ हेल्दी है तो भी जी। चल सकता है, यदि केसर किसी के पास नहीं हो, चंदन न हो, जी। तो जी। आप हल्दी से भी उसे ठीक कर है। सकते हो, स्थापित कर सकते हो। ठीक है तो ये सब भूमि के कितने अंदर लगाया जाएगा? जी। ये भूमि के कितने अंदर लगाया जाएगा शंकु? वो तो हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है ना, कितना अंदर लेके जाना है, फिर ऊपर कितना प्लास्टर होगा, क्या होगा, वो हिसाब से जितना नीचे जा सके उतना देना है आपको। भूमि से लेवल से थोड़ा नीचे जाएगा ना वो, भूमि हाँ नहीं। लेवल है ना वो जी जी, आप। जैसे हमने भूमि लेवल से नीचे लगा दिया। हाँ बस, फिर ऊपर जो भी आपका फ्लोरिंग होता है, जो भी होता है, मगर भूमि से ये क्या कहते हैं, जी। 6-8 इंच नीचे ही लगाना है आपको, अंदर अच्छा। अंदर जाने अच्छा। देना है। अच्छा।
ठीक है, आगे बढ़े। जी सर, एक मिनट साहब, एक बात ये पूछनी है साहब इसमें, फिर जैसे हमने बाद में अपना घर बैक पोर्शन में बनाया, फ्रंट छोड़ दिया, तो उसका सेंटर जब हम अपने वास्तु के हिसाब से उसका सेंटर अलग हो जाएगा हमारा? नहीं नहीं, वो अलग विधियां हैं। ये हम प्लॉट की बात कर रहे हैं, प्लॉट को किस तरह से ऊर्जावान करना है और शंकु विधि कहाँ करनी है। मतलब इस शंकु विधि का मतलब आपके प्लॉट हमारे को प्लॉट ऊर्जावान को करना है, आपका जो बस, प्लॉट है उसको ऊर्जावान करना है, बराबर है। मतलब इससे ज्यादा नहीं है? नहीं है तो इसी में सब कुछ आ गया, इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। यदि वो भूमि आपको सपोर्ट कर रही है, ऊर्जावान है, तो ऊपर कंस्ट्रक्शन में आपने वास्तु दोष भी कहीं है तो भी वो जी। उतना उतना बेड इफेक्ट नहीं देगा। यही सब कुछ है। ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, अच्छा। ये किया तो आज आपको आपकी भूमि ही ऊर्जावान बन जाएगी ना साहब, आपको ही ऊर्जा देगी। काफी अच्छा अच्छा नेगेटिव, सर। इसके ऊपर जो नेगेटिव जो वास्तु शायद हुआ भी है तो उसके जी। इफेक्ट को भी ये कम कर देगी। अच्छा सर, अगर कुछ एकदम सेंटर में न लगे, कुछ थोड़ा बहुत 2 4 5 फुट लंबे प्लॉट में इधर उधर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता था? उसके नाभि में लगाने का प्रयोजन है। नाभि कितनी आएगी, आपका प्लॉट कितना है, तो वो सब साइज बढ़ जाएगा ना ब्रह्मा स्थान का। अच्छा, ठीक है सब, ठीक है। विन एक 1/4 होता है ना। आप जी कितना सर, लोगे, जी सर। आपका प्लॉट 40 फुट है तो सेंटर से जी 20 फुट इधर 20 फुट इधर, यानी 5 5 फुट, यानी कितना हो गया, 10 फुट का हो गया आपको बीच में सेंटर। जी सर, जी सर, कुछ जी लोग सर। वन जी फोर्थ लेते हैं, कुछ 1/5 लेते हैं, 1/5 लेते हैं, पांचवा भाग लेते हैं कुछ लोग, कुछ लोग चौथा भाग लेते हैं चौड़ाई उसका, लंबाई फिर चौड़ाई का। सर इस शंकु के पीछ ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है? तो शंकु के ऊपर तो फिर कंस्ट्रक्शन ही आएगा ना साहब, आप तो सेंटर में लगा रहे हो उसको। ऊपर तो फिर फ्लोरिंग हाँ करके, ऊपर फ्लोरिंग करके फिर तो कंस्ट्रक्शन ही होगा ना, हाँ हाँ। उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो सर जी आज तक ये मैंने सब शंकु आर्ट लिविंग सेंटर आपके बंगलोर में YN माइग्रेवाड़ सर थे, उनसे कोर्स किया था। उन्होंने शंकु विधि समझाई थी, बताई थी जी और दिखलाई थी। जी। लेकिन उस समय हमारी बुद्धि तेज नहीं चलती थी, हम ने ये नहीं पूछ, हम तो समझते रहे कि घर के ही सेंटर में लगेगा, तो इस वजह से कई शंकु हमने नहीं लगवाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ। आप पहले तो हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन तो बाद में होगा ना राकेश जी। जी पहले सर, जो, जी सर। पहले वो भूमि जो है उसे जी ऊर्जावान करना है। भूमि यदि ऊर्जावान है, भूमि भूमि पॉजिटिव है, तो ऊपर जो भी थोड़ा बहुत नेगेटिव भी कंस्ट्रक्शन हुआ है एज पर वास्तु, जी तो वो उसकी जी। जो इफेक्ट आने वाली है वो कम हो जाएगी। या हो सकता है न भी हो, क्योंकि आपकी भूमि ऊर्जावान है, उसको सह ले रही है। जैसे आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है तो छोटी मोटी बीमारी जल्दी नहीं आएगी, जी सर। आएगी तो अच्छा, जल्दी जल्दी रिकवरी हो जाएगी। तो सर जैसे अगर किसी प्लॉट में अंडरग्राउंड बना रहे हैं, तो पहले अंडरग्राउंड खुदवा लें, उसके बाद शंकु स्थापना करें? जी, उसके बाद नीचे करें। और फर्स्ट फ्लोर पर भी अलग हो सकती है लेंटर में क्या सर? नहीं 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 नहीं, आप अंडरग्राउंड कर रहे हो, बेसमेंट बना रहे हो, तो बेसमेंट का जो भूमि है उसके नीचे करना है आपको साहब। ठीक है सर। फर्स्ट फ्लोर कैसे करोगे आप, वहां तो फ्लोर वो स्लैब आ जाएगी आपकी 4 इंच की या जो भी जी बनाओ जी 5 इंच। जी 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 सर। ठीक है, ठीक है सर। जी कंफ्यूजन दूर सर। हुआ, आगे बढ़े। एक 1000% दूर हुआ सर। जी चलिए आगे बढ़ते हैं अभी जी सर। शिलाओं की ओर। शिला यानी जब हम शिलान्यास करते हैं ना, जी जो आपने अभी पूछा था, जी मुहूर्त करते हैं या शिलान्यास यदि करते हैं ना, तो हम उसमें क्या, चारों दिशाएं, ये जैसे हमने उप दिशाएं बताया ना, अभी ईशान है, अग्नि है, वायव्य जी जी और नैऋत्य, 4 उप जी। दिशाएं हमारी है ना। तो उसमें जो है हाँ। 4 अलग अलग शिलाएं जी। यूज अच्छा होती है, उपयोग होता है। नंदा नाम की शिला जो होती है वो ईशान कोण में लगाई जाती है। अच्छा। 4 उप दिशाओं में हमें 4 शिला लगानी है। जी ठीक है, तो ईशान कोण में आपको नंदा नाम की शिला लगानी है और उसके ऊपर हम्म। वृषभ यानी बैल के पैर के निशान बनाने हैं। चीजें किसके सर? बैल बैल, वृषभ, अच्छा। दूसरी राशि जो है ना वृषभ ठीक है। राशि, हाँ हाँ हाँ। उसका सिंबल क्या है, वृषभ है ना, बैल बैल है ना। जी तो जी उस सर।
उस नंदा नाम की शिला पे आपको वृषभ यानी बैल के पैर के निशान बनाने हैं। जी। बराबर। और फिर सब ये नंदा नाम की शिला कौन सी हुई साहब? देख, पहले शिला कौन सी हो गई? शिला यानी क्या हो गया? शिला माने पत्थर। ईंट हो गया आज। ठीक है, ईंट हो गया। हाँ, जी जो पत्थर से बनाते हैं वो पत्थर, या तो फिर ईंट है तो ईंट। जी। बराबर है। तो हमें 4 ईंट लेनी है पहले। अच्छा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है तो सर। वो 4 ईंट के नाम क्या है मैं आपको बता, यानी 4 वो शिला, उसको हम शिला कहेंगे, ईंट नहीं कहेंगे, यहाँ उसको शिला ठीक है कहा सर, गया है। तो उस शिला ठीक है को सर। किस किस दिशा में करना है? तो पहली शिला जो होगी, जिसके ऊपर जी बैल बैल के पैर के निशान होंगे, वो ईशान कोण में हम स्थापित करेंगे, खड्डा खोद के। ठीक है। जी फिर दूसरी जो है वो शुभता नाम की शिला है, उसके ऊपर, उसको हमें अग्निकोण में स्थापित करना है। उसके ऊपर अश्व यानी घोड़े के पैर के निशान बनाने हैं। इसका साहब नाम क्या बताया शिला का साहब? शुभता। 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 हाँ, शुभता नाम की शिला है साहब। उसके ऊपर अश्व के पैर अंकित करने हैं आपको। इस अश्व जो है घोड़े के पैर का निशान बनाना है, उसे अग्नि दिशा में स्थापित करें। जी साहब। ठीक है। जी साहब। फिर तीसरी शिला जो है सुमगली, जी। सु, सुमगली नाम की सीमा है, उसके ऊपर आप मनुष्य के सुम भी। सुमली सुमगली, सुमली, अच्छा। उसके ऊपर जी आप, उसके ऊपर मनुष्य के पैर, पुरुष के पैर बनवाने हैं। जी। उसे नैऋत्य कोण में स्थापित करना है। अच्छा। फिर जी साहब। चौथी शिला है, उसका नाम रखना है भद्रकरी। भद्रकरी। जी साहब। भद्र। अच्छा, भद्रकाली जी है जो भद्र। हाँ, भद्र करी। हाँ, करी। ठीक है साहब। उसके ऊपर हाथी के पैर के निशान बनवाने हैं और उसे अच्छा। वायव्य कोण में स्थापित करना है। तो साहब ये हाथी के पैर के निशान, और ये निशान कैसे बनेंगे? वो मतलब पेंटर बनाएगा, या नहीं नहीं हम ऐसे माइंड में सोचेंगे हाथी के पैर के निशान पर, या आपने ऐसी हाथ से बना लेंगे यूं ही साहब क्या? हाँ, देखिए उसके 2 तरीके हैं। जब तो ये, जी या मान लो पत्थर से आप बना रहे हो, पत्थर की शिला है, जी। तो वो कारीगरी करेगा ना, जो आप तो नहीं कर पाओगे। जी जो उसको बनाता है हथौड़ी और छन्नी से, जी। वही कारीगर करेगा ना साहब। अच्छा, ठीक है साहब। तो उससे करवाना है आपको एक। बराबर है। अच्छा। फिर जी दूसरा मान लो ईंट है। जी अब ईंट तो आप बाहर से मंगवाते हो तैयार, आप तो बनाओगे जी नहीं। जी। आपकी भट्टी आप बना सकते हो, बाकी मुझे बनाना, मुझे आपसे मंगवाना है ना साहब। तो वो आप तो नहीं ट्रक, वो। हाँ जी आप, सर, जी सर। तो उसमें से 4 सिलाई लेनी है। फिर उसके ऊपर आपको मार्क करें, या पेंटल जी। से मार्क करवाए, या फिर हथौड़ी छीनी से छीन लेवे, अच्छा उसको वो शेप बना लें। अच्छा। अच्छा। ठीक है। ये हो गया जी इतना क्लियर। 4 शिला, 4 का नाम और 4 दिशाएं। जी। तो ये शिलाएं जो है ना, वो हाँ। एकदम साइज में प्रॉपर होना चाहिए। साइज में यानी कोई कोना टूटा हुआ ना होना चाहिए। अखंडित अच्छा कहते हैं ना, अखंडित अच्छा। होना चाहिए। जी शुद्ध होना चाहिए, यानी प्रॉपर होना चाहिए। कहीं कम ज्यादा हो, एक कोना ज्यादा हो, एक कोना कम हो, कोई कोना टूटा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एकदम। सर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हो सर, हाँ, कैसा हो सर? रेक्टेंगल ही होती है ना ईंट तो मोस्टली। अच्छा। रेक्टेंगल होती है, मगर इस तरह से होना चाहिए, कहीं टूटा हुआ ना होना चाहिए। चार सार हर दिशा जो है वो अच्छी तरह से बनाई हुई होनी चाहिए। अभी उसका ठीक मेजरमेंट है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसका जो जी। माप माप जो है, शिला यानी हाँ। आप ईंट पकड़ लो या पत्थर से बनाया हुआ आप ठीक ईंट है। पकड़ लो। बराबर। अभी हम्म। जितनी उसकी चौड़ाई हो, चौड़ाई यानी चौड़ाई जितनी है ना, उससे जी। आधा, उससे आधा उसकी पिंडी का यानी मोटाई होनी चाहिए। मतलब जो पत्थर की चौड़ाई, जितनी चौड़ाई हो, मान लो उससे आपकी, आधी मोटाई हो। हाँ जी, मान लो आपकी ईंट 4 इंच चौड़ी है, मान के चलते हैं। की। तो उसकी जी। मोटाई जो है वो 2 इंच होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा हो सकती चले। एक मैं सब जरा लिखता जा रहा हूँ। जी। ये रिकॉर्डिंग है ना आपके पास, आप सुन लेना ना, ध्यान से आप सुन लो पहले, फिर आप जी नोट बनाना आराम से सुनते सुनते।
जी सर, जी सर, जी सर। उसके बाद में बराबर है, आप लिखिए, जी बात सर। थोड़ा समझ लीजिए आप। ठीक है और सर। फिर रिकॉर्डिंग तो आपके साथ है ही। ठीक हाँ, है सर। और उसमें जो ईंट है, जो शिला है, उसकी जितनी चौड़ाई है उसका आधा जी। मोटाई बनानी चाहिए। उससे कम हाँ। नहीं, कम नहीं करना चाहिए, वो अशुभ होता है। जी। तो लंबाई और चौड़ाई में भी इस तरह से आपको ध्यान रखना है। प्रमाणहीन, प्रमाण जिसका मेजरमेंट बराबर नहीं है, ऐसी जी। ऐसी ईंट यदि आप लगाओगे, यानी शिला हाँ। आप लगाओगे, तो पुत्र हानि होती है वहां, ये सर समझना आपने बस। लंबाई नहीं बताई अभी, लंबाई। नहीं, लंबाई अपने हिसाब से आप रखिए ना, मतलब जो आती है वो 6 इंच आती है, 7 इंच आती है, बराबर है, मगर अच्छा। इक्वल रखे, सबकी इक्वल रखे। कहने का अर्थ क्या है, हाँ। मान लो कोई ईंट 4 इंच है तो कोई 5 इंच की ईंट यूज करता है सपोज। जी। तो यहाँ वैसा कहना नहीं है कि आप 4 इंच ही यूज करो, मगर जितनी चौड़ाई है उसका आधा मोटाई होनी चाहिए बस। आप 6 इंच। लेकिन सर जैसे स्टोन आता है, लाल जी लाल पत्थर की पट्टियां आती हैं, जी। तो उनकी चौड़ाई तो मोटाई तो सब 1 इंच से लेकर 1.25 इंच तक होती है केवल। हाँ, तो उसकी तो जितनी, फिर जो वो शिला, फिर जी सर। आप यदि कंस्ट्रक्शन करोगे ना, जब दीवार बनाओगे तो ईंट लगाओगे या तो फिर पत्थर लगाओगे। हाँ हाँ। पत्थर से आप जो बनाते हैं ना हथौड़ी से, छीनी से, या पत्थर, हम्म। तो उसकी जितनी चौड़ाई रखोगे ना, मानो कि आपने हाँ। उसकी चौड़ाई 4 इंच रखी या 5 इंच रखी है, तो उसका आधा ही मोटाई होना चाहिए बस। ठीक है उससे सर, ठीक उससे है सर। कम नहीं होनी चाहिए लंबाई। ठीक है सर। लंबाई जो भी आप रखो, 6 इंच रखो, 8 इंच रखो, मगर जी। इक्वल इक्वल होना चाहिए। एक शिला की 7 है, दूसरे की 8 है, एक की 9 है, ऐसा नहीं। जी। प्रमाण सर होना चाहिए सब। प्रमाणहीन ठीक। यदि है, प्रमाणहीन है, तो पुत्र हानि जी। होती है। जी। साफ सुथरी होनी चाहिए, जी। अखंडित होनी चाहिए, त्रुटि रहित होनी चाहिए। अच्छा। तो ये शिलाओं का मेजरमेंट और कथन है, यहाँ पे इस तरह से है वो शिला आपको लेनी है। ठीक जी है। सर। जी सर। तो इस प्रकार यदि शिला, ये 4 शिला ली हमने, यदि वो हम्म। प्रमाणसर नहीं है तो धन हानि भी होती है, पीड़ा भी होती है। तो जब हम शिलान्यास की, ये शिलाओं है, जब हम शिलान्यास हम्म। करेंगे ना, तो ये 4 शिलाएं हमें लगती हैं शिलान्यास के जी। समय। जी। तो ये शिलाएं वो उत्तम होनी चाहिए। तो ये शिलाएं सब कितने नीचे लगाएंगे साहब? वो उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आप 1 फुट नीचे भी लगा सकते हो, 2 फुट नीचे भी लगा सकते हो। ये तो एक विधि विधान है कि 4 शिलाएं आपने स्थापित कर दी, हम्म। बराबर ये। तो ये हम्म। समप्रमाण होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, टूटी हुई ना हो, मेजरमेंट हम्म। प्रमाणसर हो। चारों 4 शिला सम प्रमाण होनी चाहिए। ये हम्म। नहीं होने से धनान भी होती है, पीड़ा भी होती है। अच्छा। अच्छा साहब, जैसे हमने शिलान्यास कर दिया, वहां पे पिलर आ गया, लोगों ने खोदा मशीन ने, वो निकल हम्म। गई बाद में, तो कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी साहब उसमें? तो वहां खोदा कि वहां खोद के तो आपने उसको शिलान्यास किया है ना, आपने उसको लगाया हुआ है। नहीं सर, वो तो जो शिलान्यास होता है पहले बिना ड्राइंग वगैरह के शिलान्यास हो जाता है जी। शुरू में। उसके हम्म। बाद इंजीनियर बना के दे दिया ड्राइंग के, यहाँ पिलर आना है, यहाँ पिलर आना है। वो वो सारे काम नॉर्मली आपके प्रैक्टिकल रूप में तो बाद में होते हैं। जी। तो अगर वो उस वहां पे पिलर आ गया, वो शिला निकल गई। आना ने पिलर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। शिला के ऊपर ये नहीं, पिलर, हाँ। नहीं, अगर वो शिला खुदने में निकल गई। हाँ, तो उसको साइड में रखिए, जब आपका खड्डा हो गया, जब आप उसके ऊपर पिलर या बनाओगे ना कंस्ट्रक्शन, तो उस शिला का उपयोग कर लीजिए आप वहीं पर। अच्छा। ठीक है सर। समझे आप। ठीक है सर, सही है। यदि आपको पत्थर का ग्रह बनाना है, पत्थर का, जी। तो उसमें एक ही जात के आपको पत्थर यूज करने हैं। एक नहीं, एक काला लेके आए, एक लाल लेके आए, अच्छा। एक जोधपुरी पत्थर लेके आए, दूसरा कोई अलग से लेके आए, ऐसा नहीं है। यदि आपको पत्थर जी। से बना है तो एक ही प्रकार का पत्थर होना चाहिए, और समान, जी। और उसका आकार भी समान होना चाहिए।
जी यदि आपको पक्की ईंटों का घर बनाना है तो जी सारे के सारी सिलाई पक्की ये ईंटों की होना चाहिए, अच्छा और एक ही प्रकार की मिट्टी से बनी होनी चाहिए। ये कथन है जी कहने का। जी जी ये सबसे उचित रहता है, बराबर है। तो जी मिक्स ना सर। करें, आधा ईंट से बनवा दिया आधा पत्थर से बनवा दिया, ऐसा ना करें। और सर ये जो सर जो निकली हुई पुरानी ईंट है, बिल्डिंग तोड़ी हुई लोग खरीद लेते हैं, उसका अलाउ नहीं है? ठीक, कौन क्या बताया, मैं समझा नहीं। जैसे किसी ने अपनी बिल्डिंग डिसमेंटल की और उसने अपनी ईंटें बेच दी, जी, तो उन ईंटों को खरीद कर मकान बनाना चाहिए या बिल्डिंग में नहीं नहीं, लगानी चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। जी साफ सुथरी फ्रेश ईंटें लानी चाहिए या फ्रेश पत्थर से बनवाना चाहिए। अच्छा। ठीक है। तो सब अपने ही बिल्डिंग का हम रेनोवेशन कर रहे हैं, तो उसकी तो निकली हुई पुरानी यूज कर लेंगे, किसी दूसरे के मकान की खरीदी हुई यूज ना करें। नहीं, रिनोवेशन एक अलग वस्तु है। यहाँ अच्छा हम यहाँ नए मकान की बात करें। यदि आपको बनवाना है तो रिनोवेशन में तो आप अच्छा। कहीं से भी थोड़ा बहुत ईंटों लेके, पहले तो बना हुआ है ना भवन, वो तो उसमें कुछ जी आपने जी सर। कम ज्यादा कर दिया, एक आध रूम बढ़ा दिया या कुछ कम ज्यादा किया, उसके उसकी बात नहीं है यहाँ। यहाँ हो जी रही है, सर। आप यदि नया घर बना रहे हो उसकी बात है। तो जी सर। एक ही प्रकार की ईंट और एक ही प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल करना चाहिए। और शिलान्यास में यदि आप जो 4 शिलाएं यूज करते हैं जी वो भी एक ही प्रकार की हो। पत्थर का घर है, मानो का पत्थर का घर बना रहे हो, तो वो 4 शिला भी हम्म, पत्थर की होनी चाहिए। वहां आपने ईंट रखा जी दी, वो नहीं चलेगा। आप ईंट का बना रहे हो जी। मकान और आपने 4 पत्थर की सिलाई लगा दी, वो नहीं, हम्म, वैसा नहीं करना है आपको। अच्छा सर, आधी मोटाई से अधिक है तो वो तो आपने अलाउ की है, हाँ जी, आधे से मोटाई अधिक है तो? जी, कम नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है। ठीक है। ठीक तो है सर। तो इस प्रकार यदि ईंटों से आप घर बना रहे हैं तो 4 शिलाएं भी ईंटों की होनी चाहिए, और पत्थर से बना हाँ रहे हैं तो 4 शिलाएं भी, जो उससे मूलपात भी कहा गया है, वो हाँ। पत्थर की होनी चाहिए। इस प्रकार जो घर पक्के बनाए जाते हैं उनमें इस जी प्रकार के शिलान्यास की व्यवस्था है। जी सर। बाकी जो घर हैं जो लकड़ी से बने हुए हैं, घास फूस से बने हुए हैं, तो उसमें शिलान्यास की कोई वो आवश्यकता नहीं होती है, ये मेजरमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो क्यों, टेम्पररी यूज के लिए होते हैं। जैसे तुमने तंबू बना लिया, घास फूस का जी कोई घास फूस की कोई झोपड़ी बना ली, जी या लकड़ी का कोई मकान बना लिया, कमरा बना लिया, तो उसके लिए ये जरूरी जी नहीं है। ठीक है। जी सर। ग्रह के शिलान्यास के हेतु जो आधारभूत शिलाई बनाई जाए वो देखने में सुंदर होनी चाहिए, उचित प्रमाण वाली होनी, यानी मेजरमेंट सही होना चाहिए। जी ठीक है। और जी सर। काली यानी ग्रे कलर की ना हो, इतना ध्यान रखें आप, काले कलर की ना हो यानी ग्रे की ना हो। अच्छा यदि ऐसी शिला है जिसका मेजरमेंट सही ना हो, थोड़ा काली काली हो, तो वो अशुभ फल देती हैं। अच्छा। तो ये शिला शिला समझ में आ गई आपको। बिल्कुल साहब, हम तो ईंट वाले हैं साहब, हमें तो बस ही शिला समझ में आ रही है। हाँ, आप ईंट वाले इसलिए इसलिए जी जी, आगे बढ़े। यस सर साहब, बिल्कुल साहब एकदम। अभी यहाँ पे हम चलते हैं, 64 पद का जो वास्तु होता है जी सर। उसमें देवताओं की स्थिति क्या होती है वो हम जानेंगे। जी। एक मिनट, मैं आपको हो सके तो कुछ दिखाने की कोशिश करूँ। वो सर साइज वाला नहीं आया है अभी तक चैप्टर, कौन सी साइज? कि प्लॉट के साइज का नाप, आय व्यय का। कौन सा राकेश जी? आपके प्लॉट का आय व्यय का हिसाब, कि इतने इतनी लंबाई चौड़ाई गुणित इतना हाँ, बचे तो आय का हुआ, इतना बचे तो व्यय क्या हुआ, वो ठीक है, नहीं वो, आया चैप्टर। हाँ वो भी कर लेंगे आगे। ठीक है। जी सर। जी सर।
एक मिनट राकेश जी, मैं आपको स्क्रीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फोटो के साथ। स्क्रीन तो दिख रहा है सर, पूरा फोटो दिख रहा है सर। हाँ, वही मैं सेट कर रहा हूँ। एक बात पूछ लूं साहब इसमें मैं, हाँ जी। एक बात ये पूछना चाहता था साहब, जैसे हमने मंदिर बनाया वरुण में, हम मूर्ति रखेंगे मंदिर में वरुण में। हेलो सर। हाँ जी। तो जो पूरा मंदिर का पूरा प्रीमिसेस लेंगे, उसमें वरुण निकालेंगे, या जे जितना जहाँ पे केवल वो मंदिर वाला रूम है जिस पर ऊपर वो बना हुआ है तोरण, वो बना हुआ है, गुम्बद बनी हुई है, उसका वरुण लेंगे? इसका क्या सिस्टम है साहब, ये बताएं। राकेश जी आ रहे हैं, हम मंदिर पे भी आएंगे अभी। उसके लिए अलग से पूरा क्लास है मंदिर के लिए ही। अरे साहब शॉर्ट में यही बता दो साहब। नहीं नहीं, शॉर्ट में नहीं, क्यों बताएं साहब, पूरा विस्तार से बताएंगे ना। ग्रुप ग्रह क्या होता है, मंदिर मूर्तियां कहाँ होती ठीक है है। सर, हाँ, ठीक है सर। मंडप क्या होता है, उसके लिए पूरा अलग से क्लास है सर, आप चिंता ना करें। उसमें पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। हमारे पूछने से साहब कोई प्रॉब्लम तो नहीं मन लगती साहब? नहीं नहीं साहब, पूछते हो, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो 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 बता रहे हैं ना पॉइंट, वो सब हाँ। मैंने क्लास में लिए हुए हैं। मंदिर को किस तरह से बनाना है वो आज से मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मंदिर का चैप्टर हमारा अलग है, उसको किस तरह से हम बनाएंगे, वो 64 पद में बनता है, किस तरह से बनाएंगे, गुम्बद क्या होता है, मंडप क्या होता है, वो सब हम उसमें देखेंगे विस्तार से। अगर साहब अपने घर में अभी वरुण में हम अपना घर का मंदिर बना लें तो नहीं वो तो साहब, नहीं नहीं नहीं, घर में मंदिर नहीं बनता है सर। नहीं, जैसे जो जो रोजाना की पूजा के लिए जो हम लोग देसी भाषा में मंदिर ही बोलते हैं हाँ एकदम, या मगर पूजा स्थल ठीक। बोल लो सब, तो उसमें वरुण में तो अपनी प्रतिमाएं लड्डू गोपाल वगैरह की रख सकते हैं सब। हाँ जी, रख सकते हैं, उसका मेजरमेंट निकाल के। तो बराबर वो तो वो। जो हमारा जो पूरा घर है उसी का वरुण का स्थान निकलेगा साहब, या हाँ जिस राकेश रूम जी, जितने राकेश जी आपका ये टॉपिक है ना मंदिर वाला, उस समय साथ में लेते हैं हम। घर में भी किस तरह से बनाना है, मंदिर में किस तरह से बनाना है, तो क्या एक साथ ओके में आ जाएगा, फिर इसमें से हम डाइवर्ट हो जाएंगे। ओके सर। हाँ, यहाँ ले। राकेश जी अभी जी सर। सर। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको अभी? यस सर, यस सर। हाँ, तो 64 पद में वास्तु देवताओं की क्या स्थिति है, ये हम ये हम देखेंगे। जैसे कि सिर में, ये वास्तु पुरुष का सिर है, जी जी। यहाँ अग्नि है। मुख में जो है आप देवता है। हम्म। ये यहाँ ईशान यहाँ है, यहाँ पर्जन्य सिखी है इसमें, और यहाँ ये यहाँ देखिए, ये सिखी। मुख में आप देवता, स्तनों में है यम, ये जो है यहाँ। जी। ठीक है, इस तरह से नासिका में, नेत्र में, कर्ण में,
छाती में तथा कंधे पर। पर्जन्य है सत्य, और 5 देवता भुजा में रहते हैं। इनकी जो भुजा में है वो 5 देवता है वास्तु पुरुष के। हाथ में सूर्य, सावित्री, वितत, ये देखिए यहाँ है ना, सूर्य, सावित्री, वितत, सर यहाँ देखिए, लोगों सर ये चूंकि रेक्टेंगुल है इसलिए इसमें नहीं आ पा रहा। हाँ, ये स्क्वायर वाला है, इस कारण से इसमें आ रहा है। हाँ, बस इस हिसाब से आ रहा है। और वहां समझ लिया सब। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हाथ में सूर्य, सावित्री, वितत, गृहस्थ रहते हैं जी, और उदर में विवस्वान आदि रहते हैं। उदर जो है यहाँ विवस्वान है, ये देखिए जी, हाँ, उदर में विवस्वान है, ये देखिए। और घुटने के ऊपर का भाग जिसे उरु प्रदेश कहते हैं, कमर से नीचे का, और घुटनों में, पिंडली में, कुले में यम आदि देवता स्थापित होते हैं। ये सब दक्षिण पार्श्व देवता है, दक्षिण की साइड के देवता है। ये देखिए यहाँ मतलब रोड किया। इसी प्रकार ये दक्षिण पार्श्व देवता कहा जाता है। इसी प्रकार वाम पार्श्व में जाना चाहिए आपको। ये शेष जो है जयंत, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर, खूब दिख रहा है सर। तो जयंत ये मेढ यानी लिंग में तथा हृदय में ब्रह्मा निवास करते हैं। पैर में जो है पितृ इत्यादि देवताओं का स्थान है। जी, अच्छा साहब, ये आप के भृंगराज ये पंजे में है सब, या जो पंजे का जो वो होता है? हाँ जी, अच्छा, उसमें भृंगराज है और नीचे पितृ है। समझ गया साहब। वो सब इस स्टाइल से पहली बार देखा है, इस स्टाइल से पहली बार देखा है कि किस किस पार्ट में कौन सा देवता है। अगर हमारे इस किस पार्ट में दिक्कत हो रही है तो उस देवता में कोई समस्या है, ये मैंने आज मतलब निकाला इसका साहब। जी, तो ये कौन से बॉडी पार्ट में कौन सा देवता है और कौन से पद में कौन से देवता है। 64 पद के लिए 81 पद में उनकी जगह बदल जाएगी राकेश जी। ये 45 ये 64 पद की बात है। यहाँ 64 पद में इस तरह से इसकी संरचना होती है। मध्य में ब्रह्मा, उसके आसपास 45 देवता रहते हैं। इस प्रकार से 64 पद यानी कोठा के वास्तु में देवता रहते हैं। इस तरह से उन 45 देवताओं के बाहरी भाग में भी दिशा विदिशा जो है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट, तो वहां दिक्पाल भी होते हैं। वो एक अलग चर्चा है दिक्पालों की। तो ब्रह्मा जी ने ये 64 कोठे यानी 64 पद का वास्तुमंडल देवालय, मंदिर, गुरुद्वारा के लिए कहा है। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? ऐसा सर कोई सॉफ्टवेयर आता है कि वो जो हमारे प्लॉट में देवता की आकृति सेट हो जाए, अगर लंबा है तो लंबा बन जाए और टेढ़ा मेढ़ा है तो टेढ़ा मेढ़ा बन जाए? जी नहीं, ऐसा तो मुझे ज्ञात नहीं है कि इस तरह से कोई आता हो। बराबर, इसमें आपको क्या है, मेजरमेंट लेनी है। आगे हम देखेंगे उसमें किस तरह से हम करते हैं। जैसे ये लाइनें जो होती हैं जी, वो लाइनें अपना उसका एक नाम है, उसका वसूद है। ये जो लाइनें है ना, ये जो आपने स्क्वायर वाला फोटो दिखाया है जी, ये जो दिखा रहे हैं रेक्टेंगल वाले में तो चारों पार्ट इक्वल है। सेंटर से ब्रह्मा का आधा इधर को और आपके पृथ्वी इधर, उसके बाद वाला पार्ट और उत्तर वाला पार्ट, ये तो इक्वल 4 पार्ट हो गए। सेंटर से 4 इधर लंबाई चौड़ाई के। और ये जो मतलब स्क्वायर वाला दिखाया था जिसमें वास्तु देवता की फोटो दी हुई है, इसमें ये जो मित्र का पार्ट छोटा है और ये
पुष्पदंत वरुण की लंबाई ज्यादा है, इसका मेजरमेंट क्या है सर? ये दो दो पद है यहाँ, ये पद दिए हैं, ये दो पद है यहाँ, ये जो है ना, नहीं नहीं, ये दो पद है। मैं सर हाँ जी, इसकी मैं चौड़ाई पूछ रहा हूँ। माना जहाँ ब्रह्मा लिखा हुआ है, जी ये यहाँ पे आ की जगह सेंटर है, जी यहाँ लिखा है सेंटर हो गया। अब इससे इसकी चौड़ाई लेफ्ट हैंड को, इसके बाद जो मित्र वाला रेड कलर का है जगह, उसकी चौड़ाई कम है और बाहर वाले की ज्यादा है, पुष्पदंत वरुण की ऐसे इधर है। तो इसका मेजरमेंट क्या है साहब? इसका मेजरमेंट ये है, ये जो है ना, ये दो दो पद है, ये अच्छा, दो, ये चार पद है इनके यहाँ पे। अच्छा, ये अच्छा, चार पद है, इनके दो पद इस तरह से हैं और इनके अच्छा, जो है दो पद इस तरह से हैं। मान लो कि ये जो एग्जाम यहाँ से, ये आपका प्लॉट मान लो ये 40 फुट है, ये 40 फुट प्लॉट हो गया आपका। जी साहब जी, तो ये सेंटर 20 फुट आया, जी साहब बराबर है। तो जी, 20 फुट आया ना, तो इसका आप ये देखिए, एक तो ये पद हो गया, ये दो पद है ना, तो एक पद इधर आया ना, एक पद इधर आया, जी, ये दो जी, पद हो गए। तो इसको हमें चार पार्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, तो ये एक पार्ट जो है वो ब्रह्मा का जी, है, चार पार्ट करोगे तो ये 20 का 4 5 फुट का हो गया ना। जी साहब जी, यहाँ से यहाँ तक 5 फुट, जी, यहाँ से यहाँ 5 फुट, जी साहब, फिर ये दो पद हो गए इसके, तो 10 फुट का अच्छा, ये हो गया। अच्छा, समझे आप? मतलब आउटर आउटर पैराफेरी होगी दुगनी, जी सेंटर और बकाया ये होगी आधा, आधे में जी ब्रह्मा के सेंटर से आधा और आधा जी, अय्यरमा और ये भूधर वगैरह का। हाँ और पद के हिसाब से, तो यहाँ पद के हिसाब से 64 पद की हम बात कर रहे हैं, तो 64 पद में जी, इस तरह से देवताओं की स्थिति आएगी, और जी सर, इसके भाग में इतना एरिया आएगा। जी, ये दो पद आ गए यहाँ, समझा? जी सर, जैसे यहाँ लिखा है, ये देखिए यम लिखा है, तो यम के पास ये भी है और ये भी है, ये जी दो, सर, ठीक है। गंधर्व है तो इसके पास ये भी है, ये भी है, ठीक है। जी सर, जी सर, समझे आप? जी सर। तो अगर हमारी चौड़ाई 40 फुट है, सेंटर जी से हम आधे चलेंगे तो 5 फुट ब्रह्मा से सेंटर में एक साइड में चला गया, और 5 फुट में जो दूसरे भूधर और बिस्वान वगैरह अयरमा वगैरह चले गए, 10 फुट आउटर पैराफेरी वाला एरिया हो गया। जी, ठीक है सर, उसी तरह मैं आपको 81 पद के वास्तु का वो बताता हूँ। जी अभी आपने 84 पद का देख लिया ना, जी सर, उसी तरह मैं आपको 81 पद का देवताओं की स्थिति बताता हूँ आपको, उसमें किस तरह से है। इसका चाहिए मैं आपको फोटो, हो सके तो मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप जी उसको सर, डाउनलोड कर सकते हो। और फिर जी सर, 81 पद का है ना, उसको भी आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैं अपने हिसाब से उसको मैंने बनाया हुआ है। तो ये विजिबल है जी सर। आपको? अभी नहीं आया, नहीं आया, अभी नहीं आया सर। हाँ एक मिनट ना, मैं देख, अभी विजिबल है चार्ट? जी सर, जी सर, जी सर, स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी सर, हाँ, ये 81 पद के वास्तु में, यानी इसे ग्रह वास्तु चक्र भी कहा गया है। हाँ, तो ये रेसिडेंस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यदि रेसिडेंस के लिए आप 81 पद का वास्तु का हमें उपयोग करना है यहाँ पर गृह बनाने के लिए। सर ऐसे ही सेम महावास्तु वालों ने दिया हुआ है। हाँ ये देखिए, ये जो जी, है ना, ये उन्हीं का है, बराबर है। जी, जी, तो ये 81 पद जो होते हैं उसमें देवताओं की स्थिति इस तरह की होती है, क्योंकि आपके पास शक्ति चक्र है ना, जिसे आप कहते हाँ हो है शक्ति चक्र। हाँ, ये इसको मैंने इस तरह से स्क्वायर में यहाँ लिया हुआ है। जैसे ब्रह्मा अच्छा, जी है, यहाँ 9 पद देखिए ब्रह्मा जी के, 1 2 3, ये हाँ, देखिए। हाँ, हाँ, ब्रह्मा जी के 9 पद है यहाँ। 64 पद में कितने थे राकेश जी?
उसमें उसमें थे सब चार। 4 थे, बराबर। जी यहाँ जी 9 9 पद हो है। गए। और यहाँ पे जो है आयरमा ये 3 पद है, वहां पे 2 पद थे, ऐसा देखा आपने। जी जी। तो यहाँ आयरमा है, ये देखिए यहाँ आयरमा है, उसका कलर ब्लू कलर है। हम्म, कलर हम्म। यहाँ ये ब्लू कलर है पूरा, ये जी सर, जी सर। बराबर। इसका येलो कलर है, बीच में दिया हुआ है, तो यहाँ येलो है, देखिए येलो या जी सर, गोल्डन, ब्रह्मा का कलर है येलो या गोल्डन। ठीक है। फिर ये जी सर। यहाँ विवस्वान है, उनके पास 3 है, 3 पद है यहाँ, ये देखिए विवस्वान है, वो सफेद कलर है विवस्वान, ये यहाँ ग्रे करके बताया है क्योंकि सफेद था ना इसलिए। ये विवस्वान है, तो इनके पास 3 पद है यहाँ, ये देखिए ये 3 पद। उसी तरह मित्र के भी 3 पद है, सफेद कलर है उसका, ये मित्र है यहाँ वेस्ट में, पश्चिम की ओर। जी और ये जो है भूधर है, इसे पृथ्वीधर भी कहा जाता है, वो लाल कलर में है, तो जी सर। उसके पास में 3 पद है, ये देखिए। तो आप यहाँ मेजरमेंट कैसे करोगे, अभी यहाँ से आपको लेना है। यहाँ से तो सब सेंटर से पार्ट हो जाएंगे चार सभी तरफ, और ये बीच के वरुण, जो सुग्रीव और ये पुष्पदंत वरुण, इन्हें 2 पार्ट मिल गए। बराबर इनके है। 2 पार्ट में आधा आधा हो गया। तो यहाँ इनका 2 हो गया, इनका जी 1 पद हो गया, और इनका ये 1 है, और यहाँ ये आधा है। जी ठीक है। तो ये इस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है। यहाँ ये पृथ्वीधर है, पृथ्वीधर के ऊपर यहाँ देखिए आप, ये सोम है, सोम के 2 पद है यहाँ, तो यहाँ भी सोम के 2 पद है, देखिए आप दिख रहा है, ये सोम सफेद कलर है, तो यहाँ सफेद कलर है। यहाँ भुजंग है, ये देखिए भुजंग, तो यहाँ भुजंग के भी 2 पद है, ये देखिए 1 पद 2 पद, ये लंबा है ना। जी सर। ये अदिति का 1 पद है यहाँ, दिति का 1 पद है, ये दोनों का 1 पद है। तो यहाँ दिति दिति अदिति दोनों का 1 पद दिया है, देखिए सर्कल जो जी है ना, ठीक है। ये जी सर्कल जो है वो 1 पद है। और ये सर्कल जिस कलर का है उस कलर की वहां पद है, यानी कलर है। देखिए यहाँ दिति में येलो कलर का सर्कल है ना, तो यहाँ देखिए दिति येलो कलर है, जी सर। जी सिखी लाल 1 पद, यहाँ देखिए सिखी लाल 1 पद। तो आपके प्लॉट में इसकी स्थिति क्या बनेगी, कहाँ आएगी, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये शक्ति चक्र के माध्यम से। आप शक्ति चक्र में नहीं देख पाओगे कि आपके प्लॉट में सिखी कहाँ है, जी ये समझ में शायद ना आए शक्ति चक्र से, मगर यहाँ आपको देखिए ये जो चक्र है इससे आपको समझ में आए सिखी कहाँ है, तो यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट में, इस जगह पे उसका लाल कलर है। उसके बाद में फिर पर्जन्य पीला कलर, उसका 1 पद है। ठीक है। इस तरह से आपको आगे देखना है सब, भुजंग लेके हमने, ये मुख्य है, मुख्य के 2 पद है, यहाँ देखिए मुख्य के 2 पद है ना पूरा। जी सर। तो हमें इस तरह से यहाँ देखना है। फिर नाग है, रोग है, तो ये नाग रोग दोनों के लाल है, 1 पद है, तो यहाँ देखिए 1 पद है दोनों के। ठीक। फिर रुद्र, ये रुद्र है, तो यहाँ रुद्र लाल कलर है। ठीक है। इस तरह से हमें ये 64 देवताओं को देखना है। यहाँ से देखिए मित्र के 3 है, सामने वरुण है, तो यहाँ देखिए वरुण के 2 पद है यहाँ। जी सर। असुर के 2 पद है, तो यहाँ देखिए ये वरुण 2 पद व्हाइट कलर है यहाँ, बराबर है। ये असुर है, जी सर। असुर के 2 पद है यहाँ। यहाँ सोस है, उसका ब्लू कलर है, ये देखिए। जी सर। ठीक है। इस तरह से वास्तु पुरुष की वास्तु देवताओं 81 पद में वास्तु देवताओं की ये स्थिति है। मैं आपको ये फोटो जो है ना ग्रुप में डाल दूंगा। जैसे ये जो आपने ये जो शक्ति चक्र दिखाया गोल वाला, जी इसमें जो माना भूधर है, जी, भूधर के आउटर हिस्से पे तो आपके आपके 3 पद आ गए, अब पद आ गए 4। राजस्व 2 का जुड़ के हो गया, मुख्य बल्लाट 2 का जुड़ के हो गया, सोम भुजंग 1 हो गया, आप 1 हो गया। आउटर की तरफ तो हो गया ज्यादा, अंदर की तरफ हो गया कम। ये नहीं ये 3 है ना, भूधर के पास 3 है, ये देखिए 3 है भूधर के पास। भूधर के पास 3 है, अंदर जाके सुकड़ गया, ये अंदर जाके ब्रह्मा पर जाकर ये कम हो गया। इसमें ये पूरा उतना ही आएगा। यहाँ पे जो है ये तो आपको शक्ति चक्र पे बताया हुआ है, मगर एक्चुअली प्लॉट तो प्रैक्टिकल तो इस तरह का ही होगा ना राकेश जी, प्लॉट तो इसी तरह का होगा ना। हाँ वो तो ऐसे ही होगा, लेकिन सर महावास्तु वाले तो 64 में यही दे रहे हैं ना, सेम बिल्कुल।
वो अपनी अपनी सोच है सब, मैं उसके अच्छा बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। ठीक है मगर सर, मैं ठीक जो है आपको बता रहा हूँ वो जी सर। शास्त्रोक्त बता रहा हूँ। विश्वकर्मा प्रकाश में और काफी कई ग्रंथों में दिया हुआ है कि हमें 64 पद जो है वो देवालय के लिए यूज करना है, गुरुद्वारा है उसके लिए यूज करना है, और 81 पद जो है वो हमें ग्रह के लिए, भवन के लिए, जहाँ जी जिसे सर, हम रेसिडेंस कहते हैं, उसके लिए यूज करना है। जी ठीक सर, है? और ये जी सर। शास्त्रोक्त बात है, मेरी बात नहीं है। जो मैंने सिखाया मैं आपको बता रहा हूँ। अभी कोई क्या सिखा रहा है, क्यों सिखा रहा है, वो उनका अपना नजरिया है। ठीक है? जी सर, तो ये इतना समझ में आया। देवताओं की स्थिति मैं आपको भेज देता हूँ, आप आप इसको पता देख लेना। जी हाँ, सर, ठीक है सर, ठीक है सर। दोनों में क्या फर्क आता है वो देख लेना, 64 में और 81 पद में। हम्म। अभी जो 81 पद की वास्तु की जो हम बात करें ना, उसकी निर्माण विधि किस तरह से होती है वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी आवाज चली गई सर। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है? आपको जी स्क्रीन सर। आपको ये दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर, दिख रहा है सर। तो 81 पद में वास्तु का निर्माण किस तरह से होता है मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जी हमने सर। 81 पद यानी, ये देखिए यहाँ से 1 2 3 ये 9 हो गए ना, और इस तरह से 9 लेंगे आप तो 81 जी होगा सर, ना, ये जी बराबर सर, है। तो जी सर, ऐसे भी 9 लाइन और ऐसे भी 9 जी, लाइन। ठीक जी है? सर, तो ये जो है, ये इसको कहेंगे हम प्रथम नवक, ये दूसरा नवक, तृतीय नवक, चतुर्थ जी, नवक, जी, पंचम नवक, षष्ठ नवक, सप्तम नवस, अष्टम नवक और नवम नवस। ठीक है? इस तरह से ये पद दिए हुए हैं। ये यस सर। बराबर है? ये लाइनें आपको समझ में आ अब रही सर है? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी मेरी? आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही है? आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, अब आई सर। आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, ये समझ में आया आपको? हाँ, आ गया सर ये। हाँ, तो आगे चलते इसका हैं। इसका इस्तेमाल क्या करना है सर? ये 81 आपने दिखा दिया, ये हाँ, तो तो समझ लिया मैंने सर। अभी आपने आगे देखा ना, 81 जी, पद जो बनाए हमने, जी, बराबर, किसी को 2 पद मिलते हैं, किसी को 1 पद मिलता है। तो हाँ, उसको बनाना किस तरह से है ये बताया हुआ है यहाँ, कि आप 9 लाइन ऐसे लीजिए, 9 लाइन ऐसे लीजिए। तो पहला जो ये जो है, पहली लाइन जो है, पहला जो पार्ट है उसे हम प्रथम नवक कहेंगे, ये द्वितीय नवक, तृतीय नवक। तो सर, इस तरह से ये 81 पद हो जाते हैं बनाने से। ठीक, ठीक है सर। बराबर है? जी, अबे 81 पद में जो आपने हाँ, पूर्व से पश्चिम की ओर जो लाइन जा रही है ना, हाँ, हर एक का अपना अपना वजूद है, अपना अपना एक नाम है। जैसे जी, ये देखिए यहाँ से, ये पूर्व है ना, ये पूर्व से जी, पश्चिम की ओर ये लाइनें जा रही हैं। जैसे ये एक लाइन हो गई, 2 3, इस तरह से पश्चिम की ओर जा रही है ना जी, ये 10 लाइनें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से ये 10 लाइनें हैं। आप गिनोगे ना, तो उनका अपना अपना नाम है यहाँ पे। पहला जो है वो शांता है, ये दूसरा। सर। सर ये शांता आउटर वाली कहलाई जाएगी या यशोमती और शांता के नीचे वाली कहलाई ये जाएगी? ये जो है ना, ये पार्ट ये। अच्छा, अच्छा, ये मतलब एरिया को बोलेंगे जी, शांता एरिया। जी। फिर ये जी, यशोवती, कांता, हाँ, विशाला, प्राणवाहिनी, सती, सुमना, नंदा, सुभद्रा और सुस्तिस्ता। बराबर है? जी, एक्चुअली इनकी कोई प्रैक्टिकल जरूरत नहीं है, मगर हमें समझने के लिए, सीखने के हम्म, लिए, हम्म, कि भाई ये जो पद होते हैं उसमें जो रेखाएं बनाई हुई है, हम्म, उसका नाम क्या है। जी सर। ये जो वास्तु शास्त्री, आपको ये उतना ज्ञान होना चाहिए कि ये जो इस तरह से बनती हैं, 81 पद है। तो पूर्व से आप पश्चिम की ओर जाओगे तो इतनी लाइनें हैं, उसका ये नाम है वास्तु मंडल में। ठीक है? ये इस तरह से ये हो गई। फिर उत्तर से दक्षिण की ओर लाइन जाएगी, खड़ी लाइन आएगी वो जी, वर्टिकल। जी, ये आ गई उत्तर से दक्षिण की ओर, जी सर। यहां से ये आ गया ना, इस तरह से हम्म, ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगी।
तो इसका जी नाम, सर। उसका पहला जो नाम है हिरण्या, सुभद्रा, लक्ष्मी, विभूति, विमला, प्रिया, जया, काला, विशोका और इंद्रा। ठीक है, इस तरह से जी वास्तु मंडल में 81 पद में उत्तर से दक्षिण को जाने वाली जो रेखाएं हैं उसके नाम है ये। जी सर। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ये आप देख लेना। उसी तरह 64 पद में अलग है। देखिए जी अच्छा। 64 पद में पूर्व से पश्चिम की ओर हम जा रहे हैं। जी तो श्रिया, यशोवती, कांता, सुप्रिया, परा, शिवा, सुशोभा, सदना और इबा। जी। ठीक है, उसी तरह यस सर। उत्तर से दक्षिण की ओर हम जाएंगे। जी तो ये देखिए, धान्या, धरा, विशाला, स्थिरा, रूपा, गदा, निशा, भीमवा, प्रभा, ये इस तरह जी से सर। उत्तर से दक्षिण को जाती है। जी सर। ठीक है, तो जिस प्रकार की 81 पद में वास्तु है, नवक होते हैं, 64 पद में 8 इंटू 8 यानी 64 पद हो गए ना, अष्टक होते हैं। जी जी। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए 81 पद के वास्तु का उपयोग गृह निर्माण, गृह प्रवेश आदि में करते हैं तथा 64 पद के वास्तु का प्रयोग देवालय आदि की प्रतिष्ठा में भी किया जाता है, यानी देवालय बनाने में भी किया जाता है। उसमें भी 64 पद में ये देखिए, पहला अष्टक हो गया, वह नवम था, यहाँ अष्टक है, 8 है ना। प्रथम अष्टक, द्वितीय अष्टक, तृतीय, चतुर्थ अष्टक, पश्चिम अष्टक, षष्ठ अष्टक, सप्तम अष्टक और अष्टम अष्टक। ठीक है, इस तरह से ये लाइनें हैं। तो इस तरह से उसकी रचनाएं की गई है, उस तरह से इनके रेखाओं के अपने नाम है। तो ये नाम आप याद भी रख सकते हो। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि 81 पद का जब हम वास्तु बनाते हैं, 81 या 64 पद, तो उसमें जो रेखाएं होती है उसका क्या नाम है, कल आपको कोई पूछ भी सकता है। जैसे वास्तु शास्त्री हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि भाई इस तरह से इसकी रचना होती है। 64 पद है तो पहला जो पद है उसको प्रथम अष्टक, दूसरा है तो द्वितीय अष्टक, इस तरह से हमें ये समझ में आना चाहिए। इसलिए मैंने आपको इस कोर्स में इस पार्ट को मैंने लिया हुआ है ताकि थोड़ा इसके बारे में हम जान सके। जी सर। ठीक है, तो जी सर। अब तक जो हमारे टॉपिक थे, तो आज का टॉपिक ये खत्म हुआ यहाँ। जी सर। बराबर है। यस सर। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। अब कोई प्रश्न आया सर? इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आपके हैं आज जो हमने सीखा उससे? नहीं है सर, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं। बराबर है, समझ में आया ना सर आपको? जी सर, समझ में आया सर। ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।